Good morning, students. Welcome back to the online English class. Today I am going to teach you English Stencil Coursebook first chapter. I hope you all are doing well at home. Let us fight with Corona. Stay home, stay safe. So your first chapter is the missing bat. So the missing bat is written by वैशाली श्रॉफ. So थोड़ा अभी वैशाली श्रॉफ राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन. First, Vaishali Shroff is a writer and a storyteller. She runs a children's storytelling club and loves to travel. ओके, वैशाली श्रॉफ एक राइटर हैं और एक स्टोरी टेलर भी हैं, मतलब जो कहानियाँ सुनाते हैं. वो एक स्टोरी टेलिंग क्लब भी एक चलाते हैं और उसके साथ भी वो ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं. हर स्टोरीज आर अबाउट हर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस. वो जितने सारा स्टोरीज वो बोलते हैं या बनाते हैं वो सारे उनके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को लेके बनाते हैं. Some of our other stories are Raindrops, Ari, Propel Never Gets Bored and Popel's Treasure Hunt. तो ये सब फेमस स्टोरीज बुक्स हैं और फेमस स्टोरीज हैं. तो अभी चलो हम पढ़ते हैं लेसन के बारे में जो अभी थी उनके और एक इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है द मिसिंग बैट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मिसिंग बैट. रहमान चाचा had a cricket bat factory in Sangam. One could see cricket bats neatly stacked in rows all around his factory. तो रेहमान चाचा had a cricket bat factory in Sangam. रेहमान चाचा के पास एक क्रिकेट फैक्ट्री था, क्रिकेट बैट फैक्ट्री था. कहाँ पे ना, संगम में. संगम एक प्लेस का नाम है जो सिचुएटेड है कहाँ पे, कश्मीर में है. One could see cricket bats neatly stacked in rows all around his factory. तो कोई भी अगर उनके फैक्ट्री में जाएगा तो वो देख सकता है कि बहुत ही अच्छे से सजा के रखे हैं कितने बहुत सारे बैट्स, क्रिकेट बैट्स एक रो में, मतलब रो वाइज वो अच्छे से इकट्ठा करके रखे हैं. द बैट्स वेयर मेड फ्रॉम विलो ट्रीज दैट मेक द बेस्ट क्वालिटी बैट्स इन द वर्ल्ड. तो बैट्स कहाँ किससे बनता है ना, विलो ट्रीज से बनता है. तो विलो ट्रीज बहुत फेमस होता है कहाँ पे, कश्मीर साइड में. तो उसी से ही ये बनता है जिसपे वो बेस्ट क्वालिटी बनता है, वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी बैट्स बनता है. द ट्रीज ग्रू नीटली इन रोज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड दैट कैन थ्रू संगम. इनफैक्ट यू कैन सी देम ऑल ओवर कश्मीर. तो कश्मीर में जहाँ भी जाओगे आप विलो ट्रीज देख सकते हो और बहुत ही अच्छा से देख सकते हो कहाँ पे, जैसे कि संगम जाने के रास्ते में रोड के दोनों साइड में ये लाइन की तरह एकदम लगा के आता है. Then Rehman Chacha was an old man with a hunchback who would always be on his feet to get his work done. He often frowned and used a walking stick wherever he went. So Rehman Chacha was an old man with a hunchback. hunchback मतलब जो हमारे पीठ के ऊपर ना, नेक के पीछे एक थोड़ा जैसे उठा के उठ की तरह होता है, जैसे ऊँट की जैसा होता है ना, ऊँट के जैसा हाँप होता है. उसी तरह कभी कभी देखे होंगे कहीं कहीं लोगों के पास भी ऐसा होता है, जो बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड मैन होते हैं, उनका भी होता है हाँप. तो उसी हिसाब से रेमन चाचा के भी का हॉर्स बैक उनके पीठ में था, जो कि जहाँ भी जाते थे वो चल के जाते थे. और कभी कभी वो क्या होता है, गुस्सा या कभी कभी सैड रहते थे क्योंकि इसके हम की वजह से. एंड यूज्ड ए वॉकिंग स्टिक व्हेरेवर ही वेंट. जहाँ भी जाते थे एक स्टिक को सहारे, स्टिक को पकड़ के वो जाते थे. अमीर वर्कड एट रहमान चाचा's फैक्ट्री. तो अमीर रहमान चाचा की फैक्ट्री में काम करता था. हिज सन अहमद स्टेड विथ हिम एट द फैक्ट्री एवरी डे आफ्टर स्कूल. तो अमीर का सन कौन है, अहमद, वो क्या करता था, स्टेड विथ हिम, किसके साथ, उनके उसके पापा के साथ रहता था कहाँ पे, फैक्ट्री में. एवरी डे आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वो हमेशा पापा के साथ में फैक्ट्री में रुक जाता था. He would stare at the ball's tall stacks of cricket bats in awe. Okay, he would stare at मतलब देखना, look at.
ओके, स्टेयर का मतलब लुक। तो वो देखता था। हाँ पे ना स्टैक्स ऑफ क्रिकेट बैट्स, जो बहुत सारे क्रिकेट बैट्स इकट्ठा करके रखा गया है वो फैक्ट्री में। तो वो सारे वो देखता था कैसे, ना इन ऑ मतलब सरप्राइज होके देखता था। इतना बड़ा है, इतना बहुत सारे बैट्स इकट्ठा करके एकदम बिल्डिंग की तरह गदा हुआ के रखा गया है। ऑन सेवरल इवनिंग्स आफ्टर द सन had set, he would see the moon partly hidden behind the stack of bats and wonder if he could touch the moon if he ever climbed up to the top of a stack. So on several evening, मतलब बहुत सारे इवनिंग के टाइम में, आफ्टर द सन had set, जब सन सेट हो जाता था, he would see the moon partly hidden behind the stack of bats. तो मून, अब सन सेट के बाद मून दिखाई नहीं देते रात में, तो उसी टाइम में सन के कुछ पार्ट वो स्टैक के ऊपर हिस्से में दिखाई देता है। तो एंड वंडर, वो सरप्राइज होता था, वो खुश होता था, इफ यू कुड टच द मून, और उसको लगता था कि मैं मून को टच कर लूंगा। इफ, कैसे, अगर, ही एवर क्लाइम्ड अप टू द टॉप ऑफ ए स्टैक, अगर वो स्टैक के ऊपर चढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, मून को टच कर लेगा। एंड वंडर इफ ही वुड टच द मून इफ ही एवर क्लाइम्ड अप टू द टॉप ऑफ ए स्टैक, और उसको लगता था अगर वो स्टैक के ऊपर चढ़ जाएगा टॉप के ऊपर, तो वो मून को टच कर लेगा। मतलब वो उसको इतना बड़ा बड़ा दिखता था, कौन, वो जो क्रिकेट बैट के स्टैक वो सारा सारा इकट्ठा करके रखा गया है, उसको इतना बहुत बड़ा देखता है कि वो छोटा है और स्टैक इतना बहुत बड़ा है। तो वो देख के वो खुश होता था, और उसको वो भी सोच लेता था कि अगर मैं ये स्टैक के ऊपर चढ़ जाऊंगा तो मैं मून को भी टच कर लूंगा। तो he would hold the bat after Amir had chiseled it with the lathe machine and run his fingers across the length of the bat. So he would hold the bat. वो क्या करता था ना, बैट को पकड़ के रखता था। कहाँ से, ना आफ्टर अमीर had chiseled, अमीर कौन है, उनके पापा। तो अहमद के पापा अमीर जब वो चिसल्ड करते थे, क्या करते हैं, चिसल्ड, चिसल्ड। तो किसी भी चीज़ को अगर हम शेप देंगे, वो शेप को हम बोलेंगे चिसल्ड। तो वो क्या करता था, जो चिसिल्ड हो जाता, शेप आ जाता था बैट का। कहाँ किससे बनाता है ना, एक लेथ मशीन होता है, वो मशीन में वो डाल के उनके पापा आमिर वो उसको क्या करते थे, शेप लाते, बैट का एक शेप ला लेते थे। और उसी को पकड़ के वो उसके अपने हाथ से वो उसको देख रहा था कि कितना बड़ा है, और उसी को पकड़ के अपने फिंगर से उसको टच करता, कितना लंबा है, कैसे शेप बना गया है, वो सब टच करता था बैट को। ग्रिपिंग इट बाय इट्स हैंडल, he would swing it in the air with a flick of his wrist. सो ग्रिपिंग इट बाय हिज हैंडल, तो हैंडल को थोड़ा ग्रिप कर लिया, थोड़ा आराम से, कैसे हैंडल को ग्रिप करना, क्रिकेट बॉल देखेंगे ना, हैंडल को कैसे साइज कर लेते हैं, थोड़ा टाइट कर लेते हैं। तो उसी तरह करके ही वुड स्विंग इट हवा में इन द एयर विथ ए फ्लिक ऑफ हिज रिस्ट, तो हवा में थोड़ा घुमा लेता था, पकड़ के थोड़ा साइज करके थोड़ा घुमा लेता था हवा में। ही वॉज ओनली 7 बट ही ड्रीम्ड ऑफ बींग सचिन तेंदुलकर समडे। उसका एज अभी कितना है, 7 है, पर he dreamed of being सचिन तेंदुलकर someday, वो सोच लिया था कि मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा एक दिन। So before the workers left for home each evening, before the workers left for home each evening, Rehman Chacha would count the number of bats in his warehouse. So जब हर दिन शाम में जब वर्कर सब अपने घर को लौट जाते हैं, तो तभी रहमान चाचा क्या करते थे, काउंट द नंबर ऑफ बैट्स इन हिज वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है सब गुड्स को। तो वहां पे जाके वो क्या करते थे, काउंट्स करते थे, कितना बैट है कितना नहीं। सो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज स्टॉक, वो बहुत सारे वो एकदम ध्यान से काउंटिंग करके रखते थे, कितना है कितना नहीं, उसको बहुत ध्यान रखते थे। कौन, रहमान चाचा। इफ ही फाउंड अ बैट मिसिंग ही वुड स्टार्ट प्लेइंग डिटेक्टिव, अगर उनको लगा कि कुछ बैट मिसिंग है तो वो स्टार्ट कर लेते हैं डिटेक्टिव होना, वो स्टार्ट कर लेते हैं इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करके कहते हैं कहाँ गया कैसे गया, ये सब वो स्टार्ट कर लेते हैं डिटेक्टिव। एंड इट हैपन, और क्या हुआ ने, एक दिन ऐसा ही हो गया, मतलब एक दिन ऐसा ही बैट ना मिसिंग हो गया। और उसके बाद वो क्या करते हैं क्या नहीं,
कैसे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे वो डिटेक्टिव प्ले करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। वो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विथ मी at the last of this video. I hope you understood well. Let's enjoy the video. I will meet you in my next video. Till then, see you. Take care. Bye.